टफेस्ट वीकेस्ट पर। तो आंख बंद करना है और बोलना है मेरा टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे वीकेस्ट टॉपिक क्या है मेरा। क्वेश्चन सॉल्व करने को बहुत टाइम लगता है, तो ये प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाए। कुछ कुछ बच्चे से फॉर्मूला लर्न करते हैं, बट फॉर्मूले से हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। जब तक आप उसका कॉन्सेप्ट फील नहीं करोगे तब तक आपको टाइम लगने ही वाला है। तो पहला इश्यू हमने सॉल्व किया कि टाइम को कैसे कम किया जाए। एक चीज दिमाग में फिट कर दो, फिजिक्स में प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पी फॉर फिजिक्स, पी फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं किया तो पी फॉर प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स आए तो पी फॉर पेशकर्सर। तो ये दो प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं। एक तो क्वेश्चन पढ़ के क्लिक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वही स्टेप मैंने बोली, अच्छे से पढ़ना है। यू नो हु इज द बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइडर? टीचर। नहीं, टीचर से भी बेस्ट, मोबाइल। मोबाइल से भी बेस्ट, बुक से भी बेस्ट। शुरुआत में मुझे वो बुक समझ में नहीं आ रही थी, बट बिकॉज आई केप्ट द कंसिस्टेंसी, मैं पढ़ते गया, मुझे इतना अच्छे लगने लगा कि मुझे वो बुक छोड़ के और कोई बुक बाद में अच्छी लगी आज तक नहीं लगी। सब कुछ करने के लिए, बट जब फिजिक्स स्टार्ट होता है तो आधे घंटे के बाद डिमोटिवेशन आता है। बराबर? ये सबका प्रॉब्लम है। आपका भी यही प्रॉब्लम है। ओके, तो हेलो ऑल, कैसे हो आप लोग? तो वीकली टॉक 4 में आप सबका स्वागत है। इस टॉपिक में मैं स्टूडेंट्स का बहुत ही फेवरेट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा सब्जेक्ट, हम फिजिक्स के बारे में मतलब सब्जेक्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमें ये 4 स्टूडेंट्स डाउट सेशंस में मिले, तो ये साकार पीसीएमबी के स्टूडेंट्स हैं। देखते हैं इनके क्या प्रॉब्लम्स है, और मैं 100% बोलता हूँ इनके जो भी प्रॉब्लम्स हो गए, ये स्पॉन्टेनियसली हमने इनको बुला के लाया है यहाँ पर, तो इनके जो प्रॉब्लम होंगे 70-80% आपके ही प्रॉब्लम होंगे। तो उनके प्रॉब्लम देखेंगे और उसके ऊपर मैं सोल्यूशंस दूंगा। आपके और कुछ प्रॉब्लम हो गए तो कमेंट सेक्शन में लिखो, उसके भी सोल्यूशंस मैं आपको एक एक करके दूंगा। तो सबसे पहले तो जिनको मेरे बारे में पता नहीं है, मैं हूं अभिजीत पेशकर और 2011 से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो अभी 14 साल हो जाते हैं। सबसे पहले ये सब्जेक्ट देखा जाए तो जो नीट स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा परेशान करता है एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। बट इंजीनियरिंग हो या मेडिकल का स्टूडेंट हो, जिसको प्रॉब्लम आती है उसके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनसे ही बात करते हैं कि आपको एक एक करके बताना है कि फिजिक्स में मेन प्रॉब्लम क्या है, कि वो अगर सॉल्व हो जाए तो आपका फिजिक्स बेहतर हो सकता है। माझं नाव अनन्या खताळा आहे आणि फिजिक्समध्ये मला प्रॉब्लेम टाईम मॅनेजमेंटमध्ये होतो आणि एका क्वेश्चन्सला जास्त वेळ लागतो, मग त्याच्या कारण बाकीचे जे सब्जेक्ट असतात ते बॅलन्स होत नाही। अच्छा, वेळ जास्त लगता है फिजिक्स में। तो ये प्रॉब्लम कितने लोगों का कमेंट सेक्शन में आप बोल देना ये आपका भी प्रॉब्लम है। क्या आप सबका ही प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन सॉल्व करने को ज्यादा समय लगता है? ओके, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर क्वेश्चन सॉल्व करने को बहुत टाइम लगता है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाए? तो सबसे पहले देखो, तो फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है, अगर वो लैंग्वेज आपको समझ में आती है, जैसे कल मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते 2-3 वर्ड्स स्किप कर दिए, या फिर एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़ लिया, या फिर ये पता ही नहीं चल रहा है कि फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से है, मतलब पहला वर्ड, पहली लाइन पढ़ ली, लेट अस ऐसा क्वेश्चन दिया है कि अ वायर ऑफ लेंथ L एंड मास M, बस उतनी लाइन पे फोकस करो। वायर का लेंथ कितना है? L, मास क्या है? M, बस सिंपल है। इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब क्या? और क्वेश्चन था व्हाट विल बी द न्यू यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस क्या होगा। अब ये सवाल उस स्टूडेंट ने शायद 2-3 बार पढ़ा, उसको क्लिक नहीं हो रहा है, पर सवाल काफी सिंपल था। तो पहली लाइन पढ़ी, गिवन लिख लिया या हाईलाइट कर लिया, दूसरी लाइन पढ़ी, गिवन को है, और फिर पढ़ते पढ़ते हमने ये देखा कि फाइंड करना क्या है। तो 2 कॉलम बनाओ, एक में क्या दिया है, दूसरे में क्या पूछा है। तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? रीडिंग होने के बाद जो पढ़ा है उसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन सुन के आपके दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट आया? एक वायर को कट किया तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा, तो दिमाग में क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, और इलास्टिसिटी का, और यंग्स मॉड्यूलस मतलब उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। किसी को फॉर्मूला याद आ रहा है?
तो ये है अपनी अगली इंपॉर्टेंट स्टेप कि एक को भी फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। मैंने आपको पहले बोला कि मैंने इनको स्पॉन्टेनियसली पकड़ के लाया है। तो क्वेश्चन पढ़ना है, दूसरा गिवन डेटा को एनालाइज करना है, सोचना है ये कहां से है। तो चैप्टर तो क्लिक हो गया, इलास्टिसिटी इतना तो हम ये नहीं है। दूसरा इसका फॉर्मूला क्या है। अब फॉर्मूला याद भी आ गया, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, देखो कुछ कुछ बच्चे से फॉर्मूला लर्न करते हैं, बट फॉर्मूले से हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, कॉन्सेप्ट की भी उसके साथ होनी चाहिए उसकी, है ना। मुझे बताओ यंग्स मॉडल्स होता क्या है। इलास्टिसिटी कांस्टेंट। हाँ, बट वो है क्या। तो अपने पास टाइम नहीं तो मैं बता देता हूँ, यंग्स मॉडल्स उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब मुझे बताओ अगर वायर को कट कर दे उसकी प्रॉपर्टी बदलने वाली है क्या। इसका आंसर क्या है, जो है मतलब वही रहेगा। हाँ। यंग्स मॉडल्स विल नॉट चेंज। देखो कितना टाइम लगा दिया इन्होंने। तो इसका मतलब जब तक आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, जब तक आप उसका कॉन्सेप्ट फील नहीं करोगे, तब तक आपको टाइम लगने ही वाला है। तो पहला विषय हमने सॉल्व किया कि टाइम को कैसे कम किया जाए। आप बताओ कि क्या करोगे कि टाइम कम लगेगा। क्वेश्चनला समजून घ्यायचं, मग त्यातला गिवन डाटा काढायचा आणि मग बघायचं की इथं कोणता फॉर्म्युला अप्लाय होतोय। नहीं, एक गोष्ट विसरली, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और फिर सॉल्व करना है ना। ओके, तो अगला प्रॉब्लम आप ही बताओ, आपका अगला प्रॉब्लम क्या है। म्हणजे आपण जेव्हा तो क्वेश्चन वाचतो आणि गिवन डाटा काढतो तर त्यावेळेस फॉर्म्युला लवकर क्लिक होत नाही की कोणता लावायचा। ये भी एक प्रॉब्लम है कि सर क्वेश्चन पढ़ते पर याद ही नहीं आता कौन सा फॉर्मूला लगा है। चलो मान लेते हैं आपके पास एक लॉक है और उसकी 2-3 चाबियां है। एक लॉक है, 2-3 चाबियां है, क्या करोगे आप। पूरे ट्राई करोगे ना। तो आपको डर क्या लगता है पता है कि यार इसमें से कौन सी चाबी यूज करूं और नहीं लगी तो। क्यों डर रहे हो। तो आप क्या करो, आपको 4 फॉर्मूले याद आ रहे, तो पहला लगा के दिखाओ, फिर दूसरा लगा के देखो, फिर तीसरा लगा के देखो, फिर चौथा लगा के देखो, कोई ना कोई तो बैठेगी। अब सवाल है कि सर हर बार 4-4 चाबियां लगाओगे क्या। मुझे बताओ, आपके पास बहुत सारी चाबियां हैं, आपको हर बार ज्यादा टाइम लगता है क्या। क्यों नहीं लगता, आदत हो जाती है ना। आपको पता चल जाता है कि कौन से ताले की कौन सी चाबी है। इसका मतलब क्या, आपको शुरुआत में ही टाइम लगने वाला है। उसके बाद आपको क्वेश्चन सामने आया कि ऑटोमेटिकली फॉर्मूला क्लिक हो जाएगा। बट इसके लिए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक चीज दिमाग में फिट कर दो, फिजिक्स में प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। P फॉर फिजिक्स, P फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं किया तो P फॉर प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स आए तो P फॉर पेशकर्सर। तो याद रखो बच्चों, अगर आपको फिजिक्स में परफेक्शन P से ही स्टार्ट होता है, परफेक्शन लाना है तो आपको पेशेंस, P से पेशेंस भी होता है, पेशेंस रखना है और बहुत सारी P से प्रैक्टिस करनी है। बात समझ में आई। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जितने फॉर्मूले लगा के देखो। पर आप बोलोगे सर एग्जाम में इतना करते बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं कहां बोल रहा हूं ये एग्जाम में करना है, ये मैं बोल रहा हूं ये घर पे करना है। एग्जाम में तो हम प्रिपेयर होके जाएंगे। अगर आप एग्जाम में ढूंढते बैठ के अरे कौन सी चाबी लगाओ कौन सी चाबी लगाओ, तो तब तक आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो प्रैक्टिस ये हमेशा पेपर से पहले होनी चाहिए, घर पे होनी चाहिए, ठीक है सर। आणि फॉर्म्युला जरी करेक्ट लावला तर त्याचे आपण फायनल आन्सर पर्यंत पोहोचत नाही, कारण माझं ना ह्या टेस्टला तसंच झालं। मी फॉर्म्युला करेक्ट लावला पण ए ची व्हॅल्यू घ्यायची होती, तर वर्क डनचा फॉर्म्युला होता, तर मी ती व्हॅल्यू घेतली नाही। मला वाटलं क्वेश्चनमध्ये नाही, आणि मग मी तो फॉर्म्युला सोडून दिला आणि दुसरा लावला, पण नंतरून चेक केलं की तोच फॉर्म्युला यूज करायचा, फक्त व्हॅल्यू घ्यायची होती। तो कभी कभी ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते, फॉर्मूला बराबर लग जाता है, कैलकुलेशन गलत हो जाता है, कभी कभी कैलकुलेशन अच्छा होता है, फॉर्मूला गलत आ जाता है। तो उसके लिए प्रैक्टिस ही सोल्यूशन है। आप मुझे कभी भी पूछो, मेरे पिछले 10 साल की कोई भी वीडियो देखो, उसमें मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ओके, क्वेश्चन जल्दी से क्लिक नहीं होता, अगर हो गया तो फिर सिली मिस्टेक हो जाते हैं बीच में कैलकुलेशन में, और ज़्यादातर एग्जाम के टाइम में ऐसा होता है। जल्दी क्लिक नहीं होता है। हाँ, अगर हो भी गया ना तो फिर सॉल्व करते करते आधा आंसर पूरा निकल जाता है, फिर उसके बाद थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, फिर वो रॉन्ग हो जाता है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं। एक तो क्वेश्चन पढ़ के क्लिक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वही स्टेप मैंने बोली, अच्छे से पढ़ना है। आप देखो तो उसके लिए काम करो, मैं सबको एडवाइस दे रहा हूं, एवरी डे एटलीस्ट हाफ एन आवर लाइन टू लाइन पढ़ने की आदत डालो। मैं मेरी स्टोरी बोलता हूं, मैंने मेरी पढ़ाई मैक्सिमम H.C. वर्मा बुक को लाइन टू लाइन पढ़ के ही की थी।
और शुरुआत में मुझे वो बुक समझ में नहीं आ रही थी, बट बिकॉज आई केप्ट द कंसिस्टेंसी, मैं पढ़ते गया, मुझे इतना अच्छे लगने लगा कि मुझे वो बुक छोड़ के और कोई बुक बाद में अच्छी लगी आज तक नहीं लगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उससे अच्छी बुक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, उससे अच्छी बुक्स है, बट वो जो अटैचमेंट हो गई है ना वो बुक से, ऐसा लगता है कि वो बुक मुझे हर बार कुछ तो नई चीज सिखाती है। तो आप एक ही बुक पकड़ो, उसको सॉल्व करो, उसको पढ़ो। तो आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने के बाद अगले 5 दिन में वो चैप्टर पढ़ लेना है। अगर टीचर्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो 10 दिन लगते टॉपिक खत्म होने को, तो 5 दिन में आपका टॉपिक पढ़ के होना चाहिए। पढ़ना कैसे? स्टेप बाय स्टेप, एक एक लाइन पढ़नी है और एक एक लाइन का मीनिंग समझना है, तभी आपका फिजिक्स डेवलप होगा, कॉन्सेप्ट्स डेवलप होगा। ठीक है। दूसरा आपने बोला कि सर कभी कभी सब बराबर होता है, आधे तक आता है, बट बाद में कुछ तो गड़बड़ होती है, आप कंफ्यूज होते हैं, कॉन्फिडेंस कम होता है, ऐसा लगता है कि पूरा जाएंगे या नहीं जाएंगे। ऐसे केस में सबसे पहले तो वही, फिर से जब बहुत प्रैक्टिस होती है तो ये प्रॉब्लम आती नहीं है, बट आ भी गई तो होता है ना कि एक क्वेश्चन शुरू किया है ना तो उसको खत्म करने की आदत डाल दो। मैक्सिमम बच्चे, हाथ ऊपर करना आप कमेंट सेक्शन में कि आप ये भी करते हो, आधे तक आने के बाद सेल्फ डाउट आता है, यार बराबर होगा नहीं होगा, यार ऑप्शन तो अलग ही लग रहे, ये अलग ही लग रहा है, अरे यार होगा या नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम्स नॉर्मल है। मुझे बता, कोई भी इंसान हो, वो जब डिसीजन लेता है ना तो डिसीजन लेने के बाद वो सोचता है गलत तो नहीं हुआ। कोई भी इंसान, आप मोबाइल भी लेते हो ना, मोबाइल आप खरीदते हो, घर पे आने तक आपको दिमाग में रहता है यार गलती तो नहीं कर ली। कपड़े लेते हैं हम घर पे, अरे नहीं यार वही अच्छा था ब्लू कलर वाला। तो ये तो क्वेश्चन से सेम होगा, बट वो आदत लगानी है कि मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करना ही है। ठीक है। म्हणजे आता तुम्ही जसं सांगितलं कन्सेप्ट क्लिअर करायची, तर कन्सेप्ट क्लिअर असतात, पण जे आपण जेव्हा क्वेश्चन सॉल्व करायला घेतो, आपण एक टार्गेट ठेवला की आज 30-25 क्वेश्चन्स करायचेच, पण त्याच्यामधले असे 1-2 क्वेश्चन पहिले होऊन जातात, त्याच्यानंतरचे मग 7-8 क्वेश्चन होतच नाही, मग त्याच्यानंतर कॉन्फिडन्स डाऊन होऊन जातो आणि मग करायची इच्छा पण होत नाही आणि मग काहीच नहीं करा वाटत। मैक्सिमम बच्चों को यही प्रॉब्लम है कि सर घर पे पढ़ाई करने की बहुत इच्छा होती है सर, हम मेहनत करने के लिए रेडी है सर, आप जो बोलोगे वो करने के लिए रेडी है, हम 4-5 घंटे फिजिक्स करने के लिए रेडी है, सब कुछ करने के लिए रेडी है, बट जब फिजिक्स स्टार्ट होता है तो आधे घंटे के बाद डिमोटिवेशन आता है। बराबर, ये सबका प्रॉब्लम है, आपका भी यही प्रॉब्लम है। ओके, आप अगर एक मूवी देख रहे हो, मूवी स्टार्ट किया और उसमें एक विलन है या फिर एक सस्पेंस मूवी है, किसी ने तो किसी का मर्डर कर दिया है, मूवी स्टार्ट कर दी और मूवी में ये बता ही नहीं रहे कि किसने मर्डर किया, तो आप परेशान होते हो क्या? किसने किया होगा, किसने किया होगा? नहीं, हम और एक्साइटेड हो जाते, हाँ किसने किया होगा, तो हम मूवी आधे में रोक देते क्या? नहीं, पूरा करते ना मूवी, बीच में गाना भी लगता है तो हम गाने को फॉरवर्ड भी करते कभी कभी। बराबर, वैसे पढ़ाई में क्यों नहीं कर सकते? पढ़ाई कर रहे, बीच में ही समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है मूवी में, तो पढ़ाई हम रोक देते। मूवी हम रोकते नहीं, क्योंकि मूवी में इंटरेस्ट है, मूवी में इंटरेस्ट है। फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में हमको ना एक तो वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, पसंद बहुत लोगों को नहीं है पसंद, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है वो अलग बात, आप पसंद करो या ना करो, सब्जेक्ट बढ़िया है। पर होता क्या है, जब फिजिक्स में हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो क्वेश्चंस हमको नहीं आते हैं ना, तो एक फोबिया, एक डर डेवलप हो जाता है उस सब्जेक्ट के बारे में कि मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आएगा, कितनी भी मेहनत कर लो टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, इतने समय में दूसरा कुछ कर लेता हूँ। मूवी देखते समय लगता है यार ये बता ही नहीं रहे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, मेरा टाइम वेस्ट हो गया पूरा, लगता है नहीं, मजा आता है, हम दूसरा मूवी भी देख लेते। बट पढ़ाई का वैसा नहीं होता, 3-4 क्वेश्चन नहीं आए तो हम ये थोड़ी बोलते अब 3 नए क्वेश्चन आए ना मैं और चेक करूंगा, ये बोलते कभी हम उसको छोड़ देते। तो आपको ना सबसे पहले तो वो डिजायर, वो विल पावर लानी पड़ेगी कि मुझे नहीं आया तो नहीं आया, मेरा आज का टारगेट 30 का है, मैं 30 तो कंप्लीट करने वाली हूं। मैं लिख के देता हूं, अगर आप लोग एक आपका फिक्स टारगेट वो 20 से ज्यादा ही होना चाहिए, 20-30 क्वेश्चन, अगर रोज के रोज वो टारगेट पूरा करते हो तो आपको एक पॉइंट के बाद, जैसे साइकिल चलाना हम सीख जाते हैं, बैलेंसिंग सीख जाते हैं, वैसे 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 आदत लगेगी। बट पहले 4-5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन खुद को फोर्स करना है। आप में से मेडिटेशन कितने लोग करते हैं रोज? सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। 1-2 कितने देर तक आप आंख बंद करके बिना दूसरा कोई भी थॉट दिमाग में लाया बैठ सकते हो? 10 मिनट्स पक्का। मतलब आपको यहाँ बिठा दो अगर मैं, तो 10 मिनट तक दिमाग में कुछ नहीं आएगा। कितना टाइम लगा आपको ये स्टेज तक पहुंचने के लिए? मैं 9th स्टैंडर्ड से
9th स्टैंडर्ड से कर रहा हूँ, 3-4 साल हो गए। आप कितने साल से कर रहे हो? 10th के बाद स्टार्ट किया। 5 मिनट बड़े मुश्किल से 5 मिनट बड़े मुश्किल से बैठना होता है। तो मेडिटेशन में क्या होता है पता है? हम जब बैठते हैं आंख बंद करके, तो पहले मिनट में, तो कभी कभी पहले 7 दिन तो पहले मिनट में आंख खुल जाती है, फिर धीरे 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 आदत लगती है। बट अगर विल पावर स्ट्रांग है तो हम धीरे धीरे 5 मिनट तक जैसे तैसे, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं 5 मिनट 10 मिनट बहुत बड़ा टारगेट हो गया दिमाग में बिना कुछ लाए। तो कोई भी चीज हो, साइकिलिंग हो, मेडिटेशन हो या फिजिक्स हो, हर चीज में पेशेंस लगता है। आपको आज एक मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं और सबको एडवाइस दे रहा हूं कि आप लोगों को पढ़ाई को बैठने से पहले एक टारगेट डिसाइड करना है कि मैं 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटा फिजिक्स में 30 क्वेश्चन करने वाला हूं। अब 3-4 क्वेश्चन आते हैं, चौथा क्वेश्चन नहीं आता, 3 के 3 नहीं आते, 4 के 4 नहीं आते, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका टारगेट है ना 30, तो 30 करो। बट सवाल यहां है, सर वो नहीं आता ना, बैठ के करूं क्या? जैसे फॉर एग्जांपल एक जापानीज मूवी देख रहे हैं, तो मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है, बट समझ में नहीं आ रहा सर जापानीज मूवी क्या है। मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी है, साउथ इंडियन या कोरियन मूवीज देखी है, जहां कुछ समझ में नहीं आता, बट आधा घंटे के बाद ना सारी स्टोरी समझ में आ जाती है। आपने कभी देखे ऐसे मूवीज? हाँ, कोरियन देखी है। साउथ इंडियन मूवीज होती है, एक्शन मूवीज होती है, उसमें हमको लैंग्वेज समझ में नहीं आती, बट सारा एक्शन समझ में आता है, क्या चल रहा है मूवी में। क्यों? क्योंकि आप आधा घंटा खुद को बिठा रहे हो, पहले मिनट में तो कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो इसका मतलब आपको विल पावर आपका होना चाहिए कि मुझे इतना करना ही है। बट प्रॉब्लम आपने ये बोला कि सर बट वो आता ही नहीं ना क्वेश्चन। तो उसके लिए मैंने क्या किया था वो मैं आपको बोलता हूं। मैं तो सीधा सोल्यूशन देख लेता था। बट कैसे? देखो, क्वेश्चन पढ़ा, उसके बारे में जो मुझे पता था वो मैंने ट्राई किया, आंसर चेक किया, नहीं। फिर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं, तो फिजिक्स टीचर बनने के लिए मैंने वो किया होगा, ये आप मान लो, विश्वास रखो मेरे पे कि अगर मुझे एक टॉपिक है जैसे ये यंग्स मॉडुलस वाला मेरे को नहीं आया, तो मैं वो चैप्टर के पन्ने पलटता था और देखता था ये क्वेश्चन किस सब टॉपिक में दिया हुआ होगा। अगर वो मुझे मिल गया तो वो मैं टॉपिक पढ़ता था फिर से। तो मतलब फॉर एग्जांपल मुझे वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर नहीं आ रहा है, तो मैं लिटरली वो निकालता था और वो फिर से पढ़ता था और फिर से क्वेश्चन ट्राई करता था, और वो भी नहीं आया, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, मैं सोल्यूशन देख लेता हूं। बिकॉज हम किस मोड में हैं? प्रिपरेशन मोड में। किस मोड में? प्रिपरेशन मोड मतलब क्या? जहां हमें किसी की मदद लेनी पड़ती है खुद को मजबूत करने के लिए। प्रिपरेशन मोड क्या होता है? हमें किसी की मदद लेनी पड़ती है खुद को मजबूत करने के लिए। तो इसमें डरने वाली बात या वो होती है ना कि सर फिर सोल्यूशन देख के कर रहे हो उसमें क्या फायदा है? नहीं 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 नहीं, आप एग्जाम मोड में नहीं हो, आप प्रिपरेशन मोड में हो। प्रिपरेशन मोड मतलब क्या? जहां किसी की हेल्प लगती है तो वो सोल्यूशन की हेल्प ले सकते हो, वीडियो सोल्यूशंस देख सकते हो, टीचर से पूछ सकते हो, दोस्तों से पूछ सकते हो। बट आप लोग क्या करते हैं पता? 3 क्वेश्चन नहीं आए, छोड़ दिया, सोल्यूशन देखो। यू नो हु इज द बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइडर? टीचर नहीं, टीचर से भी बेस्ट, मोबाइल से भी बेस्ट, बुक से भी बेस्ट। बुक्स का ही बुक्स में ही है, वो है बुक्स के पीछे जो प्रिंटेड सॉल्यूशंस होते हैं वो बेस्ट सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से। क्यों बताऊं? क्योंकि वो समझने के लिए हमें वो लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ता है और एक एक स्टेप खुद को समझानी पड़ती है। अच्छा, इससे ये आया, इससे ये आया, इससे ये आया। जब आप ये खुद करते हो, आप मेरे पास आए, सर इसका सोल्यूशन बताओ, मैंने बता दिया, बट इसने आपने एफर्ट्स लिए? नहीं। आपने एफर्ट्स लिए? नहीं, मैं एफर्ट्स ले रहा हूं। बट जब आप सोल्यूशन, प्रिंटेड सोल्यूशन खुद देखते हो तब आप खुद एफर्ट्स ले रहे हो। अच्छा ये गिवन था, अच्छा इसके वजह से ये किया क्या? अरे यार मैंने तो ये किया था। अच्छा फिर इसके बाद ये किया, अरे ओके अब समझ में आया मेरी गलती क्या है। तो द स्टूडेंट हु इज एबल टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स बाय लुकिंग एट द सोल्यूशन हिमसेल्फ इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द डाउट्स। उसके बाद फिर टीचर्स के पास आओ और उसके बाद मतलब उसके दोस्तों से, टीचर से डिस्कस करो। तो बेस्ट वे टू हेल्प योरसेल्फ is to read yourself and try to get the solution yourself, और उसके बाद बंद करो वो क्वेश्चन को, फिर से सॉल्व करो। बात समझ में आई? तो विल पावर बहुत जरूरी है। ये छोड़ के और कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैं एड्रेस करना चाहता हूं, उसमें से एक प्रॉब्लम है कैलकुलेशंस।
इन सबके कैलकुलेशंस वीक होंगे, आप लोगों के भी कैलकुलेशंस वीक होंगे, बट अगर आपकी कैलकुलेशंस वीक है 3 महीने खुद के लिए दे दो। टेबल्स लर्न करो, ट्रिग्नोमेट्री लर्न करो, लॉगरिथम लर्न करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, ग्राफ्स देखो, लॉज ऑफ इंडाइसेस देखो। ये बेसिक चीजें ये आनी ही चाहिए। अगर आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक कैलकुलेशन स्क्वायर रूट से, क्यूब रूट से, वो लर्न करो। ये लर्न होना चाहिए, बट हमारा लर्न नहीं है। अगर ये लर्न हो जाता है तो सबसे पहली स्टेप तो मैं यही बोलूंगा, बेसिक मैथ्स होगा तो ही हम आगे जा सकते हैं। अब मैं आपको ओरल एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, 19 का स्क्वायर। कैमरे में देखो एक बार, देखो एक को भी नहीं आ रहा है ना। अच्छा मुझे बताओ 0.9 का स्क्वायर रूट, आप कमेंट सेक्शन में लिखो 0.9 का स्क्वायर रूट क्या होगा। नहीं, आपको नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? इतनी बेसिक क्वेश्चन। आप ये बोल रहे थे सर मस्त, सर ने बुला लिया, अभी मस्त यूट्यूब पे फेमस हो जाएंगे। बट कोई बात नहीं बेटा, आप मतलब मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आप रेडी टू हुए कम से कम। ये आपके सारे दोस्त, पूरे किसी को नहीं आता। मैं और ये क्वेश्चन मैं सेमिनार्स में भी पूछता हूं, उनको भी नहीं आता। मैक्सिमम लोग 0.9 का स्क्वायर रूट 0.3 लिखेंगे, सब गलत है। 0.9 का स्क्वायर रूट 0.3 नहीं होता है। आप ढूंढना और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना, ठीक है। दूसरी स्टेप है, आपकी डेफिनेशंस लर्न होनी चाहिए। अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज हुक्स लॉ, बताओ। नहीं याद हुक्स लॉ। अब ठीक है, आपका चैप्टर हो गया है, आप बहुत दिन हो गए पढ़ के, बट याद आना चाहिए। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू स्ट्रेन। नहीं, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हाँ, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल अप टू इलास्टिक लिमिट। हाँ, अप टू इलास्टिक लिमिट, है ना। तो सिंपल है, डेफिनेशंस लर्न चाहिए, ग्राफ्स लर्न चाहिए, कांस्टेंट्स लर्न चाहिए। अगर मैं बोलता बताओ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कौन बताएगा? बताओ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है? नहीं याद आ रहा है इनको। 8.314 या 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, पर ग्राम, सॉरी। यूनिट एंड डायमेंशन में हुआ था, आपने लिया था। हाँ ठीक है। तो यूनिवर्सल या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या है बताओ? 6.67 into 10 to power -11। हाँ, हाँ। ये लर्न चाहिए हमें, ठीक है। तो हमको ये वैल्यूज लर्न चाहिए। कितनी छोटी छोटी चीजें, ये आपको नहीं पता है ना, उसलिए फिजिक्स वीक है आपका। आप सिर्फ बोलते हो सर फिजिक्स वीक है, फिजिक्स वीक है, फिजिक्स वीक है, बट आप उसके लिए कर कुछ नहीं रहे हो। और एक प्रॉब्लम होता है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज किया कल नहीं किया, एग्जाम के पहले किया। एग्जाम के पहले की पढ़ाई कोई काम की नहीं होती। तो एग्जाम के पहले बहुत पढ़ो मत, एग्जाम के पहले सिर्फ रिवीजन करो। आप एग्जाम के पहले पढ़ते हो या नहीं, गलत है। एग्जाम के बहुत पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद थ्योरी पढ़ते नहीं आप लोग। मैं गारंटी से बोल सकता हूं आप में से कोई लोग लाइन टू लाइन फिजिक्स की थ्योरी नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, मुझे पता है। ये गलत दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं फिजिक्स इंप्रूव करने के लिए। और दूसरा है डाउट्स। क्लास में डाउट्स पूछो, क्लास में डाउट्स पूछो, डिस्कशन करो। यार हम झगड़ते थे, हमारे सर थे राव सर फिजिक्स के, क्या ग्रेट टीचर थे। हम झगड़ते थे सर से, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों है। एक एक टॉपिक पे डिस्कशन होता था, पर आप लोग ये नहीं करते, उससे शायद आपका फिजिक्स थोड़ा सा वीक रह गया। बट इस वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया, आप लोगों ने शायद उसको अच्छे से समझा होगा। और अगले बार फिजिक्स का ही नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है, इसका वीडियो में और एक वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। तो अब तक आपके सारे प्रॉब्लम्स अगर कवर नहीं हुए होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखाओ। उन पॉइंट्स को लेके मैं और एक वीडियो बनाऊंगा फिजिक्स के ऊपर ही पार्ट 2, ठीक है। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए? और कोई बाकी है? हाँ सर, मला आतापर्यंत फिजिक्समध्ये कमी मार्क्स मिळायचे आणि बायोलॉजीमध्ये जास्त मिळायचे. तर मी काय केलं, फिजिक्सला जास्त वेळ दिला. तर यावेळेस मला फिजिक्सचा इझी गेला, बट ना बायोलॉजीचा हार्ड गेला थोड़ा. आणि हाँ, तो ये प्रॉब्लम बेसिकली सब्जेक्ट बैलेंसिंग का है। हाँ. तो अगर मैं आपके हाथ में 3 बड़े बड़े फुटबॉल देता हूँ और उसको बोलता हूँ तीनों को बैलेंस करो, तो जमेगा? नाही. तो जब 2 को बैलेंस करना तो एक को ऊपर फेंकना पड़ेगा ना। जब वो नीचे आएगा तो इसको ऊपर फेंकना पड़ेगा। हाँ. इट्स लाइक 3 सब्जेक्ट है। अगर आपका फिजिक्स लो हो गया तो उसको बैलेंस करो, तब तक बायोलॉजी को ऊपर फेंक दो। इट्स लाइक बैलेंसिंग, जगलिंग। जगलर पता है क्या होता है? हाँ. जगलर सर्कस में वैसे ऐसे नाइफ्स वगैरह करता है, तो सेम वैसे है। तो आपको ये स्किल है बेटा। आप अगर आज घर पे जाओ और
ये मंत्र बोलो, टफेस्ट वीकेस्ट फर्स्ट। ये 10 बार इस मंत्र का जप करने का। क्या है? टफेस्ट वीकेस्ट फर्स्ट, टफेस्ट वीकेस्ट फर्स्ट, टफेस्ट वीकेस्ट फर्स्ट। तो आंख बंद करना है और बोलना है मेरा टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे वीकेस्ट टॉपिक क्या है मेरा, वो फर्स्ट लेना है। तो घर पे जाओ, आज सबसे मुश्किल क्या गया आपका? आज बायोलॉजी मुश्किल गया, पहले बायोलॉजी करो। आप क्या करते पता है? इजीएस्ट फर्स्ट नहीं, टफेस्ट वीकेस्ट फर्स्ट। जो सबसे टफ है, जो सबसे वीक है, वो पहले लेने हैं। तो मंत्र क्या है? टफेस्ट वीकेस्ट फर्स्ट। आपको भी ये मंत्र समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना, टफेस्ट वीकेस्ट फर्स्ट। और कोई डाउट? क्लियर? तो आशा करता हूं आप लोगों के सारे डाउट्स, मैक्सिमम डाउट्स कवर हो गए होंगे। और भी अगर आपके कुछ डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। पेरेंट्स को ये वीडियो जरूर दिखाना, क्योंकि उनको पता नहीं होता है फिजिक्स में मार्क्स कम क्यों आते क्यों है। ठीक है? सो और ऐसे वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ठीक है? आशा करता हूं आपका फिजिक्स इस वीडियो से बेहतर होने में थोड़ी सी मदद हो। ठीक है? ऑल द बेस्ट, बाय।